हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12th में मिसलेनियस एक्सरसाइज के आगे क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 से ये डेल्टा का साइन है। डेल्टा इक्वल टू बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी, सी प्लस ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए की वैल्यू जो है डिटरमिनेंट की 0 के इक्वल दिया है और हमें शो करना है कि a प्लस बी प्लस सी 0 आइदर a इक्वल टू बी और b इक्वल टू सी और c इक्वल टू a। तो देखिए, सबसे पहले इसको प्रॉपर्टीज लगाते हैं इसके अंदर, और प्रॉपर्टीज बिल्कुल सिंपल लगने जा रही हैं। ये b प्लस सी है, यहाँ c प्लस a प्लस b है, तो इनको ऐड करेंगे तो वहां पर 2 टाइम्स a प्लस b प्लस सी हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर भी हो जाएगा और ऐसे ही यहाँ पर भी होगा। तो हम डायरेक्ट करने जा रहे हैं इसमें ऑपरेट R1 में R1 प्लस R2 प्लस R3 क्या आएगा, ऊपर 2 टाइम्स ऑफ a प्लस b प्लस सी, 2 टाइम्स ऑफ a प्लस b प्लस सी, 2 टाइम्स ऑफ a प्लस b प्लस सी इक्वल टू 0। गिवन है इसलिए हम साथ लेके चलेंगे। और सेकंड रो में और थर्ड रो में कोई चेंज नहीं होगा। कॉमन लेते हैं, टेकिंग कॉमन 2 टाइम्स ऑफ a प्लस बी प्लस सी फ्रॉम R1, तो यहाँ आ जाएगा ये 2 टाइम्स ऑफ a प्लस बी प्लस सी, ऊपर 1 1 और 1, c प्लस ए प्लस बी, ए प्लस बी प्लस सी, बी प्लस सी प्लस ए इक्वल टू 0। इस 1 से दोनों 0 कर देते हैं। इसके लिए हम ऑपरेट करने जा रहे हैं, ऑपरेट C2 में C2 माइनस C1 एंड C3 माइनस C1। तो क्या रिजल्ट आएगा, 2 टाइम्स ऑफ a प्लस बी प्लस सी, यहाँ 1, फर्स्ट कॉलम में कोई चेंज नहीं होगा, सेकंड कॉलम में चेंज हो जाएगा, यहाँ 0। a प्लस बी में से c प्लस a माइनस करेंगे तो a से a कैंसिल हो जाएगा, b माइनस c रह जाएगा, यहाँ b प्लस सी माइनस a माइनस b से b कैंसिल, c माइनस a आ जाएगा, इसमें 0 हो जाएगा। यहाँ पर b प्लस सी में से c प्लस a माइनस करेंगे तो c से c कैंसिल, b माइनस a रह जाएगा, c प्लस a माइनस b, a से a कैंसिल तो c माइनस b रह जाएगा इक्वल टू 0। अब R1 से एक्सपेंड कर देंगे इसको, एक्सपेंड बाय R1, तो एक्सपेंड करने पे क्या रिजल्ट आएगा, 2 टाइम्स a प्लस b प्लस c इंटू 1 इंटू दिस रो दिस कॉलम कैंसल, b माइनस c इंटू c माइनस b, b माइनस c इंटू c माइनस b माइनस b माइनस a इंटू c माइनस a इक्वल टू 0। इनका लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि 0 हो जाते हैं, इसलिए 2 टाइम्स ऑफ a प्लस बी प्लस सी इंटू, देखो ये b माइनस सी है, यहाँ c माइनस b है, इसमें से माइनस कॉमन ले जाएंगे बाहर, तो यहाँ b माइनस सी का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको मैं इस तरह से लिख देता हूँ, राइट। माइनस इसको मल्टीप्लाई करना चाहते हो तो कर लो, bc माइनस ए बी माइनस ए सी प्लस ए स्क्वेयर इक्वल टू 0। इस स्क्वायर को भी ओपन कर देंगे, 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी इंटू माइनस बी स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर, ये माइनस का 2bc आएगा तो ये प्लस हो जाएगा, इसको
माइनस बी सी, अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस ए बी प्लस ए सी माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0। इस 2 को हम अंदर मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं, देखें तो क्या आएगा, a प्लस बी प्लस सी माइनस 2b स्क्वायर माइनस 2c स्क्वायर प्लस 4bc माइनस 2bc प्लस 2ab प्लस 2ac माइनस 2a स्क्वायर इक्वल टू 0। a प्लस बी प्लस सी अब जो है पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, माइनस 2b स्क्वायर माइनस 2c स्क्वायर 4bc में से 2bc माइनस हो गए तो प्लस 2bc प्लस 2ab प्लस 2ac और माइनस 2a स्क्वायर इक्वल टू 0। आइदर a प्लस बी प्लस सी 0, एक तरफ तो ये हो गया, और माइनस 2b स्क्वायर माइनस 2c स्क्वायर प्लस 2bc प्लस 2ab प्लस 2ac माइनस 2a स्क्वायर इक्वल टू 0। ये जो b स्क्वायर c स्क्वायर और a स्क्वायर 2 टाइम्स है, उनको हम ब्रेक कर देते हैं, ये कुछ इस तरह से हो जाएंगे, माइनस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस 2bc प्लस 2ab प्लस 2ac माइनस a स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए 2bc है तो ये b माइनस सी के होल स्क्वायर में भी आता है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं आप, माइनस कॉमन लेना चाहें तो वो भी ले सकते हैं, और माइनस कॉमन लेके आप खत्म भी कर सकते हैं इसको। तो क्या बनेगा, देखिए बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc ले लेता हूं, फिर आगे नेक्स्ट यहां से आपका ए स्क्वायर, ये माइनस का सॉरी प्लस का हो जाएगा, ये प्लस ए बी स्क्वायर और प्लस 2ab, फिर आगे सी स्क्वायर डबल हो गया प्लस ए स्क्वायर और माइनस 2ac इक्वल टू 0। चेक कर लीजिए, देखो बी स्क्वायर 2b स्क्वायर हो गए, सी स्क्वायर 2c स्क्वायर हो गए, और ए स्क्वायर 2a स्क्वायर हो गए, और माइनस मैंने बाहर निकाल लिया है। अब माइनस को हम आगे इक्वल टू 0 है तो इसको खत्म कर देते हैं, तो अंदर क्या सिचुएशन रहेगी हमारी, यहां तक जो है ये b माइनस सी का होल स्क्वायर हो गया, ये वाला जो है यहाँ पर भी माइनस आएगा आपका, क्योंकि हम माइनस बाहर कॉमन ले चुके हैं, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए एक तो आंसर आपका आ गया ये, सेकंड आंसर के लिए देखिए, ये भी स्क्वायर है, ये भी होल स्क्वायर है, ये भी होल स्क्वायर है, तो दो डिजिट्स का जो दो संख्याएं हैं, दो नंबर्स हैं, उनका जो स्क्वायर है वो तो 0 से बड़ा ही आएगा, ठीक है ना, वो ऐसे 0 नहीं हो सकते, तब तक 0 नहीं होंगे जब तक ये दोनों सारी वैल्यू ही 0 नहीं हो जाएगी, क्योंकि 3 स्क्वायर है, ये 3 स्क्वायर, तो इसका मतलब है कि ये भी वैल्यू 0 के इक्वल है, ये भी वैल्यू 0 के इक्वल है, ये भी वैल्यू 0 के इक्वल है, तभी ये आंसर इनका 0 आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। तो देयरफॉर हम बारी बारी से इनको 0 के इक्वल रखेंगे, a माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 0, c माइनस a इक्वल टू 0, b माइनस c इक्वल टू 0, a माइनस b इक्वल टू 0, c माइनस a इक्वल टू 0, तो b की वैल्यू c, a इक्वल टू b और c इक्वल टू a। ये क्यों है, क्योंकि a b c जो है वो 3 रियल नंबर दे रखे हैं, अलग अलग रियल नंबर्स हैं, तो जब रियल नंबर्स हैं तो इसका मतलब ये है कि स्क्वायर होने की वजह से वैल्यू पॉजिटिव आएंगी, तो पॉजिटिव आएंगी तो 0 पॉसिबल तभी होगा जब इन तीनों का जो सम है वो 0 होगा,
और तीनों का सम 0 तभी होगा जब ये अलग अलग वैल्यू भी हो जो है 0 के इक्वल होंगी। इसीलिए हम इनको इसको भी 0 के इक्वल रखा, इसको भी 0 के इक्वल रखा और इसको भी 0 के इक्वल रखा। तो वैल्यू आपकी आ गई b इक्वल टू c, a इक्वल टू b एंड c इक्वल टू a और a प्लस b प्लस c इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 5 है सोल्व फॉर x और ये डिटरमिनेंट 0 के इक्वल गिवन है, a की वैल्यू नॉन जीरो है, तो आपको x की वैल्यू निकालनी है इसमें। तो सबसे पहले इसके अंदर प्रॉपर्टीज का यूज करते हैं। देखिए 1 2 3 3x है, 1 2 3 x है, 1 2 3 x है। तो सिंपल ऑपरेशन करेंगे, ऑपरेट r1 में ऑपरेट किया, r1 प्लस r2 प्लस r3, ऊपर आ जाएगा 3x प्लस a, यहां पर भी 3x प्लस a और यहां पर भी 3x प्लस a। सेकंड में थर्ड में कोई चेंज नहीं होगा, इक्वल टू 0। कॉमन ले लेंगे 3x प्लस a, टेकिंग कॉमन 3x प्लस a फ्रॉम r1, ऊपर 1 1 1 रह जाएगा, x x प्लस a x x x x प्लस a इक्वल टू 0। 1 1 1 होने के बाद दो जीरोस करने हैं, तो ऑपरेट क्या होएगा c2 माइनस c1 और c3 माइनस 3x प्लस a, यहाँ 1 यहाँ x यहाँ x, इसमें कोई चेंज नहीं, यहाँ 0 इसमें से माइनस होकर ये रह जाएगा, ये 0 आ जाएगा, यहाँ 0 यहाँ 0 यहाँ a रह जाएगा, इक्वल टू 0। नाउ एक्सपेंड बाय r1, तो 3x प्लस a इंटू 1 इंटू दिस रो दिस कॉलम कैंसल, a स्क्वायर माइनस 0, इनको लिखने की जरूरत नहीं है, इक्वल टू 0। 3x प्लस a इंटू a स्क्वायर इक्वल टू 0। तो आइदर 3x प्लस a इक्वल टू 0 और a स्क्वायर इक्वल टू 0, बट a स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0 बिकॉज a 0 जो है नहीं हो सकता। तो देयरफॉर 3x की वैल्यू माइनस a, x की वैल्यू माइनस a बाई 3। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को आपने सोल्व करके x की वैल्यू निकालनी है, यदि आपके पास डिटरमिनेंट के इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो। 6th क्वेश्चन है a स्क्वायर प्लस ab bc स्क्वायर प्लस bc ac प्लस c स्क्वायर ac c स्क्वायर इक्वल टू 4a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर। प्रूव करना है आपने, तो लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं पहले। a स्क्वायर प्लस ab bc b स्क्वायर प्लस bc ac प्लस c स्क्वायर ac c स्क्वायर। क्या ऑपरेशन होना चाहिए, सोचो जरा पहले। तो सोचा आपने कुछ, चलो मैं बताता हूं। देखिए यहाँ पर a स्क्वायर, यहाँ a स्क्वायर a है, यहाँ a है, तो इसमें से हम a बाहर निकाल सकते हैं। यहाँ b स्क्वायर b, इसमें से b निकल जाएगा, c स्क्वायर c स्क्वायर, इसमें c निकल जाएगा बाहर। तो टेकिंग कॉमन a b c फ्रॉम c1 c2 c3, बाहर आ जाएगा आपका a b c। तो यहाँ पर a रह जाएगा, यहाँ a प्लस b रह जाएगा, यहाँ b रह जाएगा।
यहाँ से b खत्म हो गया तो c रह जाएगा, b रह जाएगा और b प्लस c रह जाएगा। यहाँ पर आपका a प्लस c रह जाएगा, यहाँ c गया तो a रह जाएगा, यहाँ c रह जाएगा। अब क्या ऑपरेशन होना चाहिए, देखिए ये a है, a प्लस b है, b है, यहाँ c है, b है, b प्लस c है, यहाँ a प्लस c है, यहाँ a है, c है। इसमें से यानी R1 में से R2 R3 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, a कैंसिल हो जाएगा, ये 2b रह जाएगा, यहाँ c कैंसिल हो जाएगा, फिर से b रह जाएगा, यहाँ पर a भी कैंसिल हो जाएगा, c भी कैंसिल हो जाएगा, 0 आ जाएगा। तो हम यही ऑपरेशन करने जा रहे हैं, ऑपरेट R1 में R1 माइनस R2 माइनस R3, तो A B C, A से कैंसिल होकर -2b रह जाएगा, यहाँ C से C कैंसिल होकर -2b रह जाएगा, ये सारा कैंसिल होकर 0 रह जाएगा। और सेकंड रो में आपका कोई चेंज नहीं है, इसको एज इट इज लिख देता हूं मैं। अब आपको दिखाई देगा होगा यहाँ पर 2 भी हम कॉमन ले सकते हैं, तो लेंगे ऑपरेट कॉमन लेंगे यहाँ, टेकिंग कॉमन -2b फ्रॉम R1, तो बाहर आ जाएगा, जो रिजल्ट आएगा वो -2b लेंगे तो b स्क्वायर हो जाएगा यहाँ, तो मैं लिखने जा रहा हूँ a b स्क्वायर c, और क्या रह जाएगा अंदर, इसको ऐसे कर देंगे ब्रैकेट में क्लोज, यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा, a प्लस b, यहाँ b, यहाँ a, नीचे यहाँ b आ जाएगा, b प्लस c रह जाएगा और c। अब आपने क्या काम करना है, 2 0 करने हैं, 2 0 में 1 0 हो चुका है, तो सेकंड वाला 0 करेंगे, तो ऑपरेट क्या करेंगे, ऑपरेट C2 में C2 माइनस C1, तो क्या रिजल्ट आएगा, -2ab स्क्वायर c, फर्स्ट कॉलम में कोई चीज नहीं है, यहाँ 0, b से b कैंसिल होकर क्या रहेगा, माइनस रह जाएगा, यहाँ से इसमें से b माइनस होगा तो c रह जाएगा, यहाँ 0, a में c माइनस होगा तो माइनस का b रह जाएगा, c C2 माइनस C1 है ना, इसमें a का a रहेगा, इसमें आपने कोई चेंज नहीं करना, थर्ड कॉलम में कोई चेंज नहीं, ठीक है। अब आपने क्या काम करना है, एक्सपेंड करना है, एक्सपेंड किससे करेंगे, बाय R1, -2ab स्क्वायर c, 1 into this row this column cancel, -ac, इनको लिखने की जरूरत नहीं है, खत्म। तो -2ab स्क्वायर c इंटू -2ac, माइनस माइनस प्लस होकर 4a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर। तो अब इस तरह से आपने ये क्वेश्चन सोल्व करना है। इसी के साथ एक छोटा सा क्वेश्चन और बताने जा रहा हूं, मैं हिंट दे रहा हूं आपको। जो 7th क्वेश्चन है, 7th क्वेश्चन में हमारे पास 7th में आपको A इनवर्स गिवन है 3 -15 5 -1 6 -2 1 -5 2, और इसके साथ ही B भी गिवन है 1 -1 0 2 3 -2 -2 0 1। फाइंड आउट आपको करना है इनवर्स ऑफ AB।
तो अब ऐसे क्वेश्चन को करने में आपने ऐसे शो करना कि इजी निकल जाएगा। कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं जल्दबाजी में, वह इनवर्स तो ध्यान में रहता नहीं है, ए है बी है, दोनों का प्रोडक्ट निकाल कर फिर उसको इनवर्स निकालेंगे, तो बहुत ही लंबा हो जाता है क्वेश्चन। तो कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं, उनको ए इनवर्स दिखाई भी दे जाता है, तो वो क्या सोचते हैं, वो सोचते हैं इसी का इनवर्स वापस ले लें तो ए आ जाएगा और फिर बी आ जाएगा, उन दोनों का प्रोडक्ट निकाल कर फिर इनवर्स निकाल देंगे। तो आप समझ सकते हो कि 6 मार्क्स में क्वेश्चन आ गया तो कितना लेंथी क्वेश्चन हो जाएगा। पहले आप ए बी निकालेंगे, फिर ए बी से उसका प्रोडक्ट निकालेंगे, प्रोडक्ट के बाद फिर उसके एडजॉइंट निकालेंगे, एडजॉइंट के से पहले उसका डिटरमिनेंट निकालेंगे, फिर उसका इनवर्स निकालेंगे। तो कितना लेंथी हो गया, तो 6 मार्क्स का जो क्वेश्चन है हाफ एन आवर ले जाएगा आपका करते करते, और आपका जो टाइम है वो 3 आवर्स है। फिर एक और सॉल्यूशन आता है माइंड में कि ए बी का जो इनवर्स होता है, वो बच्चे कई बार सोचते हैं कि जैसे ए बी का जो प्रोडक्ट है वो ए बी के इक्वल आता है, तो इसी तरह इसका भी प्रोडक्ट जो है ए इनवर्स इंटू बी इनवर्स होता है। और मैं कई बार आपको बता चुका हूं कि ए बी का जो प्रोडक्ट, ए बी का इनवर्स का जो प्रोडक्ट होता है वो ऑलवेज इक्वल टू होता है किसके, वी नो दैट प्रोडक्ट ऑफ ए बी का होल इनवर्स इक्वल टू ऑलवेज इक्वल टू बी इनवर्स इनटू ए इनवर्स। ध्यान रखना है इसको। और ए बी का जो प्रोडक्ट है वो बी ए के प्रोडक्ट के इक्वल जरूरी नहीं होता, आपको पहले ही बताया मैंने। लेकिन ए बी का जो इनवर्स है वो बी इनवर्स इनटू ए इनवर्स के इक्वल होता है। तो अब आपको क्या निकालना है, सिर्फ पहले बी का इनवर्स निकालना है, फिर बी का इनवर्स को ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन करते टाइम अलर्ट रहना है, एक पायलट की तरह से, आगे पीछे ऊपर नीचे कैसे क्वेश्चन सोल्व करना है, सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए करना है। तो आप एक बार इसको अच्छी तरह देख लें। और दैट्स ऑल फॉर टुडे। और इसको हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब भी करें। थैंक्स।